इस वीडियो में हम हा डोयोंग की नजर से डार्क ग्लोरी की कहानी देखेंगे। मैं हा डोयोंग हूँ, एक अमीर और प्रभावशाली परिवार का इकलौता बेटा। बचपन से मुझे मिली अभिजात्य शिक्षा ने सिखाया कि लोग ऊंच नीच में बंटे होते हैं और इसका आधार उनकी सामाजिक हैसियत है। मैं समाज के सबसे ऊंचे पायदान पर हूँ। दूसरों को देखने के लिए मुझे नीचे झुकना पड़ता है। मैंने नीचे के लोगों को देखा, वे अपनी इच्छाओं को चेहरे पर सजाए रहते हैं, छोटे छोटे फायदों के लिए आपस में लड़ते हैं। जितना ऊपर खड़ा हूँ उतना ही मुझे बड़ा खेल खेलना होगा। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दिल में दफन करना होगा ताकि कोई मुझे अपने खेल का मोहरा न बना सके। नैतिकता और फायदे के चौराहे पर हमेशा फायदा चुनना होगा, तभी मैं अपनी हैसियत को बचा सकता हूँ। मेरे नेतृत्व में हमारी कंपनी लगातार आगे बढ़ी। घर वालों ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू किए। एक औरत थी, पाक योंजिन। वो दूसरी अमीर लड़कियों से अलग थी। उसने सेक्सी कपड़े पहने थे, पूरा शरीर डियोर से सजा था। वो मजाकिया और दिलचस्प बातें करती थी। अगर मुझे एक रस्मी शादी के लिए एक सजी हुई पत्नी चुननी थी तो मैं चाहता था कि वो योंजिन जैसी जीवंत और मजेदार हो। हमने शादी कर ली। योंजिन एक टीवी चैनल की मौसम एंकर थी। शादी के जरिए मैंने उसे अपनी हैसियत का हिस्सा बनाया और उसने शादी से अपनी सामाजिक हैसियत को ऊंचा किया। हमारा रिश्ता प्यार से नहीं बना था, ना ही ये सिर्फ फायदे का सौदा था। योंजिन की मौजूदगी ने मेरी भावनाओं और इच्छाओं को सही ठहराया। उसके साथ बिताए पलों में मैंने अपनी तर्क की दीवारें ढहने दी और भावनाओं की भंवर में डूबकर थोड़ी राहत ली। मैं योंजिन से प्यार नहीं करता था, इसलिए मैंने कभी उसकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश नहीं की। उसके दोस्तों और परिवार से भी मैं दूर रहा। योंजिन हमेशा सिगरेट थामे रहती थी। उसकी माँ अंधविश्वासी थी, ज्योतिष और तंत्र मंत्र पर ढेर सारा पैसा बहाती थी। योंजिन के करीबी दोस्तों में एक नशेड़ी पादरी की बेटी थी, एक हल्के मिजाज की एयर होस्टेस, एक धनवान का नाजायज बेटा और उसका ड्राइवर। क्या अजीब हालात है। फिर भी उसे वो गंदी गाड़ी पसंद है। पहले वो मुझे ताने मारती थी, पुराने ख्यालों वाला कहती थी। मुझे नोबो कमटेंटे और शूटर चेहरे पर मिला। एक आम रात को मैं अपने वकील के साथ शतरंज क्लब में कुछ काम की बात कर रहा था। वो थोड़ा बेचैन था, बार बार एक जवान औरत की तरफ देख रहा था जो एक गिफ्ट की ओर नजर रखे थी। उसने कहा कि उसने लगातार कई शतरंज के माहिरों को हरा दिया है। मैंने भीड़ में जगह बनाई। उस शानदार खेल को देखना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। वो औरत पहले ही जीत चुकी थी और खेल खत्म करना चाहती थी, लेकिन उसके लोगो ओपीएस के पास कुछ नहीं था। जब वो निकली तो मेरे कंधे से टकरा गई। उस पल मैंने एक अपने जैसी खुशबू महसूस की। मैं उसकी साधारण सी पीठ को देखता रहा। वो रहस्यमयी और दिलचस्प लगी। उसके शांत चेहरा मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था। मैं उसकी तरफ खिंचाव को रोक नहीं पाया। मैंने घर पर उसकी चालों को दोहराया, जैसे पीछे से सिर पर हमला। वो औरत जो मेरी पत्नी की जिंदगी में घुस आई, उसने मेरे तर्क को तोड़ दिया। पहली बार मैंने अपना आपा खोया। जब भी मुझे वक्त मिलता वो मेरे दिमाग में आ जाती। मैंने अपने हाल के काम निपटाए और एक शाम खाली करके फिर से शतरंज क्लब पहुंचा उसे ढूंढने। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर भीड़ को देख रहा था। वो वहाँ नहीं थी। मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। मैंने अपनी हरकत पर खुद को ताने मारे और क्लब छोड़ने का फैसला किया ताकि और न सोचूं। तभी उसने मेरी नजरों को भांप लिया। उसने अपने बिखरे बालों को ठीक किया और बिना हिचक मेरी आंखों में देखा, जैसे कह रही हो, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? मैं उसकी मेज के सामने बैठ गया। वो पहले की तरह शांत थी, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ था। हमने खामोशी में खेल शुरू किया। क्लब की शोरगुल भरी आवाजें कब गायब हो गई पता ही नहीं चला। सिर्फ हमारी हल्की सांसें सुनाई दे रही थी। खेल खत्म होने को था, तभी मैंने बात शुरू की, उसे और जानने की कोशिश में। उसने अपने हाथ में पकड़े प्यादे को सहलाया और धीरे से बिसात पर रख दिया। खेल खत्म। मैं हार गया। शोर फिर से सुनाई देने लगा। क्लब की चहल पहल कभी रुकी ही नहीं थी। मैंने जटिल चालों पर सोचना शुरू किया। क्या मेरे पास जवाबी हमले का कोई मौका था? एक भाई ने गे नाइस सॉस खा लिया, ये तुम्हारा है। वो क्लब से निकलकर एक दुकान में गई। मैंने खिड़की से देखा, वो बड़े चाव से राइस बॉल खा रही थी। मैं अंदर गया और फिर से उससे बात की। मैंने अपना कार्ड निकाला और उसे फिर से खेलने का न्योता दिया। उसने कार्ड देखा, लेकिन मेरी हैसियत पर हैरान नहीं हुई, बस हल्के से मजाक किया। अगली बार ज्यादा पैसे लाना। मेरी और योंजिन की एक 8 साल की बेटी है। हाँ येसुल, वो समझदार और प्यारी है, घर की लाडली। मेरे बचपन में माँ बाप का प्यार एक इनाम था। मुझे मेहनत करनी पड़ती थी, तभी वो प्यार मिलता था। इसलिए जब येसुल पैदा हुई, मैंने फैसला किया कि उसे बिना शर्त प्यार दूंगा, चाहे वो कुछ भी हासिल करे या न करे। योंजिन मेरी कंपनी में आई। मजाक में पूछा कि आज मैंने बहुत कमाया या नहीं। मेरे वर्क यूनिफॉर्म को सेक्सी कहकर चिढ़ाया। मैंने हमेशा की तरह मजाक में जवाब दिया, लेकिन उसने कहा कि वो येसुल को विदेश पढ़ने भेजना चाहती है। यही उसका असली मकसद था। मैं बादशाहों का 5 तत्वों वाला हूँ, इसमें अजीब क्या है? उसी रात मेरे सेक्रेटरी ने एक फाइल दी जिसमें एक कार्ड और एक फोटो थी। सच में अपनी असली इच्छाएं नहीं दिखानी चाहिए। पहली बार मैंने अपना आपा खोया और किसी के जाल में फंस गया। कार्ड का मालिक सोन म्यंगवू था। कार्ड पर एक गोल्फ कोर्स का पता था। मुझे याद आया
कि उस कोर्स का मालिक क्वोन जेजुन है। सोन म्यंगवू उसका ड्राइवर था और दोनों योनजिन के दोस्त थे। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने कार्ड पर दिए नंबर पर फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरी में मैंने क्वोन जेजुन से संपर्क किया और सोन म्यंगवू के बारे में पूछा। उसने कहा कि वो काफी समय से गायब है। तुमने उसे नहीं बुलाया? क्वोन जेजुन का व्यवहार साफ तौर पर योनजिन के साथ उसके रिश्ते को दिखा रहा था। मैंने गुस्से को दबाया और सवाल जारी रखे। तुमने लोगों को धोखा दिया। देखो, अपने रिश्तेदार के छोटे भाई को तुम्हारे लिए ढूंढा। तुम खुशकिस्मत हो कि वहाँ पहुँच गए। मैं सोन म्यंगवू से संपर्क नहीं कर पाया। फिर मैंने शादी की तस्वीरें निकाली जिनमें योनजिन अपने दोस्तों के साथ थी। मैंने उससे पूछा कि क्या ये उसके स्कूल के दोस्त है। उसने सोचा कि मैं किसी और औरत में दिलचस्पी ले रहा हूँ। मैं आखिरकार कासमन तक रो पड़ा। तुम्हें भीख मांग रहा हूँ। मैं कासमन के भाई के पास 7 महीने तक रहा। फिर भी वो कहता है कि मेरा प्यार शायद बेकार है। योनजिन झूठ बोलने में बहुत खराब थी। मैंने एक नजर में देख लिया कि वो कुछ छुपा रही है, लेकिन उसकी सादगी और मासूमियत भी वजह थी कि मैंने उसे पत्नी चुना। स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। क्वोन जेजुन वहाँ पहुँचा। गुंडे की तरह येसुल की क्लास के दरवाजे पर टिका था। उसने मुझसे बदतमीजी से बात की। बातचीत के दौरान मैं जिस प्रतिभाशाली को याद कर रहा था वो शांति से क्लास में दाखिल हुई। पता चला वो येसुल की नई क्लास टीचर थी। योनजिन का ग्रुप हमेशा ऊंच नीच में भेद करता था। उनके झगड़े बचकाने और घटिया थे, इसलिए मैं उनसे दूर रहता था। उनमें से एक एयर होस्टेस ने मेरी शादी में मेरे दोस्त से मुलाकात की थी और होटल के वॉशरूम में उसके साथ रिश्ता बना लिया था।